भारत देश में आज वह भी व्यक्ति जातवादी के विश्लेषणों में फंस गया जो भारत देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, जिसे हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। आज कुछ तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा मोदी जी को भी उस जात सूचक शब्द से गाली दी जा रही है जो आज तक इस भारत देश में नहीं हुआ। ये वही लोग भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं जो कहते हैं हम कोई भेदभाव नहीं करते। अब जरा सोचिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री को लोग गाली दे जात सूचक शब्द का इस्तेमाल करने लगे, अब जरा सोचिए वो एक गरीब आदमी के पास साथ और जो पिछड़ा हुआ है उसके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। जरा इनकी मानसिकता इस शब्दों से साफ साफ जाहिर होती है। यही कारण था कि जो अपराध बढ़ा, इन्हीं जैसे मानसिकता के लोगों ने इस अपराध को बढ़ाया। तब जाके सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद हमें कुछ कानून ऐसे मजबूत करने चाहिए जैसे इस तरीके के जो कार्य हैं वो शायद जो बच्चे ऊपर शिक्षा लेते हैं यूनिवर्सिटियों में, शायद उनके साथ ऐसा ना हो। यही कारण था कि कानून को थोड़ा सख्ती के साथ लागू करने का आदेश दिया गया। परंतु वो बात कहाँ हजम होने वाली थी जब वो प्रधानमंत्री को देश के नहीं छोड़ सकते, वो राष्ट्रपति के देश के नहीं छोड़ सकते। तो जरा सोचिए उनकी मानसिकता कहाँ तक गिर सकती है। यूजीसी कानून ऐसे ही नहीं लाया गया, इसकी जरूरत थी, क्योंकि जब भारत देश का कोई भी कांड होता है तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, वो पूरी जांच कराने के बाद जब उसको लगता है कि इस कानून की जरूरत है तभी ऐसा किया जाता है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री जात सूचक शब्दों से सुरक्षित नहीं है तो जरा सोचिए आम आदमी की क्या हालत होती होगी। आज हम बताते हैं कि हम तो हमारे भाई हमारे साथ खेलते कूदते पढ़ते हैं, हम उनके साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके यहाँ गिलास में पानी पी ले, आपके यहाँ भोजन कर ले या आपके साथ कुछ ऐसी बातें कर दे तो आप उसे जात सूचक शब्द से ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसी मानसिकता क्यों जरूरत पड़ी? जरा इस पे सोचने की बजाय आप डंडा लेकर के रोडों पे निकल पड़े। जब देश का किसान बॉर्डर पे बैठा था तो उनको आतंकवादी बताने वाले आप ही लोग थे। जब इस देश में न जाने कितने हादसे हुए, उस पर किसी ने चीख नहीं अपनी निकाली, न तो कोई संगठन आगे आया उनको बचाने के लिए। लेकिन आज जब खुद पर बनाई तब ऐसा हंगामा। 1 फरवरी को भारत देश बंद करने का कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया है। मैं मानता हूं कि अगर आपके खिलाफ ये कानून है, आप इससे सहमत नहीं हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं। ये भारत देश का संवैधानिक अधिकार है आपका कि आप बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के साथ साथ आपको मर्यादा में रहने की भी ज़रूरत है। आप उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं जो भारत की सर्वोच्च कुर्सी पे, भारत के संवैधानिक जो पद पे बैठा है, आप उसको भी अगर इस तरीके से आप उसको जात सूचक शब्द से इस्तेमाल करेंगे तो ये भारत के संवैधानिक की प्रक्रिया का अपमान है और ऐसा करने वाले को सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए, तभी हमारे भारत देश में जातवादी प्रथा खत्म होगी। धन्यवाद दोस्तों।